हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लियो टैक्स अबाउट इंडिया पर। मैं हूं कौशल किशोर। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने समय बचाने के लिए पहले से कैल्क को ओपन कर रखा है और एक डेटा भी बना रखा है। तो आज हम सीखेंगे डेटा को सॉर्ट कैसे करना है और ज़रूरत होने पर इसमें फ़िल्टर कैसे लगाते हैं और सेल्स या रो कॉलम्स को फ्रीज कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉर्टिंग की। तो जो भी आपका डेटा हो, जो आपको सॉर्ट करना हो स्प्रेडशीट के अंतर्गत, उस डेटा को पहले आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लिया ये हमारा डेटा है, ठीक है। इसको हमको सेलेक्ट करना है और सिंपली ये जो टैब दिख रहा है यहाँ पे सॉर्टिंग का, यहाँ से आप सॉर्टिंग कर सकते हो असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। साथ ही साथ आप डेटा टैब में जा कर के यहाँ से भी सॉर्टिंग को अप्लाई करा सकते हो असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, तो मान लीजिए मुझे यहाँ पर सॉर्टिंग अप्लाई करानी है, तो मैं यहीं से डेटा टाइप में अब हुई तो यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक कर देता हूँ। तो आपके सामने इस तरह से दो ऑप्शन आ जाएंगे सॉर्ट रेंज के, कि एक्सटेंडेड सिलेक्शन करना है, करंट सिलेक्शन। तो एक्सटेंडेड सिलेक्शन करने से होता क्या है कि जो हमारा करंट सिलेक्शन है ये तो सॉर्ट होगा ही, साथ ही साथ जो संबंधित रिकॉर्ड से ये अपना संबंध रखता है उसको भी ये सॉर्ट करेगा। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ एक्सटेंडेड सिलेक्शन, तो देखिए तो ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हुआ ही, साथ ही साथ ये जितने भी रिकॉर्ड से संबंधित डेटा था वो भी साथ में सॉर्ट हो चुका है फ्रेंड्स, ये होता है। ठीक है, मैं इसको वापस अंडू कर देता हूँ। ठीक है, और अब अगर मैं फिर से सिलेक्शन लगाता हूँ और यदि मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में तो है ही, अगर डिसेंडिंग किया फिर से और अगर यहाँ पे करंट सिलेक्शन करता हूँ तो सिलेक्टेड रेंज का ही डेटा देखिए यहाँ पे सॉर्ट हुआ है डिसेंडिंग ऑर्डर में, जबकि जो रिमेनिंग रिकॉर्ड्स थे अनिल, रेखा या जो ये जो नंबर दिए गए हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ या जो टोटल, ये सब एज इट इज है। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पे ध्यान देना है एक्सटेंडेड सिलेक्शन का और करंट सिलेक्शन का। आशा करता हूँ एक्सटेंडेड सिलेक्शन और करंट सिलेक्शन दोनों का आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, है ना। अब दूसरा तरीका सॉर्टिंग का क्या है कि आप यहाँ इस बटन से भी डायरेक्ट सॉर्ट कर सकते हो। आपने मान लीजिए अभी सिंगल रेंज सेलेक्ट करी थी, अब आपने मल्टी रेंज सेलेक्ट कर ली। ये देखिए मल्टीपल कॉलम्स की रेंज सेलेक्ट कर ली, तो आप यहाँ से भी सॉर्टिंग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से सॉर्टिंग करने पर इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जो आपसे पूछेगा कि सॉर्ट की के लिए लेवल क्या है, सॉर्ट की टू के लिए लेवल क्या है। तो इस तरह से आपको कॉलम को आपको चूज़ कर लेना है, आपको जो भी चाहिए वो आप चूज़ कर लेंगे। जैसे कि मैं कॉलम 1 में ही कॉलम 1 को जो है असेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहता हूँ, तो आप सिंपली ओके कर देंगे। और कॉलम 2 को करना है क्या, तो अगर कॉलम 2 को करना है तो यहाँ से आपको कॉलम बी चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और इसी तरह से नेक्स्ट कॉलम करना है तो आप यहाँ से कॉलम सी कर देंगे। तो इन तीनों को आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, ओके कर देंगे तो ये सब असेंडिंग ऑर्डर में दिखेंगे। देखिए इस तरह से हम इन तीनों बटन का प्रयोग करके भी अपने डेटा को सॉर्टिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ डेटा टैब पे जा करके यहाँ से सॉर्ट असेंडिंग या सॉर्ट डिसेंडिंग ऑप्शन का प्रयोग करके भी हम सॉर्टिंग डेटा में कर सकते हैं। ठीक है, सॉर्टिंग करने से क्या होता है, हमारा डेटा सीक्वेंस में जैसा हम चाहते हैं वैसा अरेंजमेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ़िल्टरिंग की। तो फ़िल्टरिंग कब करते हैं, जब हमारे पास बहुत सारा डेटा हो, बहुत सारा, उसमें से हमें कुछ रिकॉर्ड्स उठाने हो तो हम फ़िल्टरिंग करते हैं। तो फ़िल्टरिंग करने के लिए यहाँ पर भी ये फ़िल्टर वाला ऑप्शन दिया गया है, ऑटो फ़िल्टर। साथ ही साथ डेटा टाइप में भी ये ऑप्शन दिया है, और यहाँ पे मोर फिल्टर में दो और फिल्टर आपको मिल जाएंगे, स्टैंडर्ड फ़िल्टर और एडवांस फ़िल्टर। इनका भी आप प्रयोग करके देख सकते हो। तो अभी हम सिंपल पहले वाले को यूज़ करके देखते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए हम अपनी डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और अब ऑटो फ़िल्टर पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से एक एरो का निशान आपके सभी फील्ड्स में लग जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने इस एरो पे क्लिक किया और मुझे सिलेक्ट ऑल से टिक हटा देना है। मुझे कोई पर्टिकुलर रोल नंबर सेलेक्ट करना है जिसका मैं रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ, तो सिंपली ओके करना है। तो वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड जिसका रोल नंबर 5 होगा, केवल उसका ही रिकॉर्ड्स व्यू होगा।
और जिसमें ये एक्टिव रहता है उसमें ये देखिए ब्लू कलर का निशान डाउन एरो की आता है, साथ में एक डॉट लगा होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसको हटाने के लिए आपको सिंपली सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देना है यहीं से और ओके कर देना है, तो सारे रिकॉर्ड एज इट इज़ व्यू हो जाएंगे। फिल्टरिंग करने से रिकॉर्ड डिलीट नहीं हो रहे हैं, डेटा फिल्टर हो रहा है, आपका डेटा हाइड हो जाता है, केवल नेसेसरी रिकॉर्ड ही दिखाता है। अब मान लीजिए नेम नाम की फील्ड में आपको फ़िल्टर लगाना है, तो जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जो रेखा नाम का रिकॉर्ड है वही दिखे और कोई रिकॉर्ड नहीं दिखे, तो रेखा नाम के जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो सब डिस्प्ले हो जाएंगे आपकी स्क्रीन पर। तो ये होता है फ़िल्टर। ठीक है फ्रेंड, आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रही होंगी। अब मैं यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। इसी तरह से आप 1 बाय 1 जिस फील्ड पे भी जाके आप रिकॉर्ड्स को फ़िल्टर करना चाहें वो कर सकते हैं। और आपको हटाना हो तो आपको सिंपली इसी फ़िल्टर पे क्लिक कर देना है, तो फ़िल्टर हट जाएगा। ठीक है, ये हट गया, देखिए फ़िल्टर। अब इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है एडवांस फ़िल्टर का या स्टैंडर्ड फ़िल्टर का, वो कैसे काम करेगा। तो इसके लिए हमें अपनी डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लेना है और अब आपको डेटा में जाके मोर फिल्टर में स्टैंडर्ड फ़िल्टर पे जाना है और स्टैंडर्ड फ़िल्टर में आपको वो फील्ड नेम चूज़ करना है जिसमें आप किसी कंडीशन के आधार पर और किसी वैल्यूज़ के आधार पर कोई रिकॉर्ड देखना चाहते हो। और अगर आप ऑपरेटर का प्रयोग करना चाहें तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर और का भी प्रयोग करके आप रिकॉर्ड्स को फ़िल्टर कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने एंड का भी प्रयोग कर लिया और मैं साथ में यहाँ पर मान लीजिए रोल नंबर ही लेता हूँ और यहाँ से मैंने दे दिया है, मान लीजिए मैंने दे दिया है 2। तो रोल नंबर 1 और 2 की जो कंडीशन और वैल्यू मैच होगी वो एक साथ दोनों रिकॉर्ड्स को भी दिखा सकता है। इस तरह से देखिए, सॉरी कंडीशन मैच नहीं हो पाई हमारी, अभी दोबारा से देखते हैं। इट्स माय फॉल्ट, दोबारा से देखते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड फ़िल्टर में जाएंगे और जैसे हमने रोल नंबर कंडीशन इक्वल टू हमने यहाँ पे दे दिया 1। ठीक है, और अगर आप ओके करेंगे तो अभी देखिए सिंगल रिकॉर्ड दिखाएगा। अब मैं इसको थोड़ा अंडू करता हूँ, फिर से डेटा में जाके स्टैंडर्ड फ़िल्टर पर जाकर ये सब रोल नंबर 1 यहाँ से मैंने एंड कर लिया। नया रिकॉर्ड्स और कौन सा दिखाना है, जैसे कि मैं अब ले लेता हूँ फील्ड नेम और यहाँ पे इक्वल टू नेम मान के चलो मैं दिखना चाहता हूँ रेखा का रिकॉर्ड्स भी, और अब ओके करता हूँ तो देखिए तो मुझे रेखा का रिकॉर्ड्स मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेखा वही रिकॉर्ड है जिसका रोल नंबर भी 1 था। तो इस तरह से हम ये स्टैंडर्ड फ़िल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। केवल हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो हम फ़िल्टरिंग कर रहे हैं स्टैंडर्ड फ़िल्टर में, हमें केवल यहाँ पे सही तरीके से जो है स्टैंडर्ड फ़िल्टर में वैल्यू फिट करनी है, फील्ड के नेम कंडीशन और वैल्यू। अगर इनमें ज़रा सी भी गड़बड़ी हुई रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग तो ये आपको सही रिजल्ट डिस्प्ले नहीं करता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एडवांस फ़िल्टर के बारे में। अच्छा, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो भी आप यूज़ में ले सकते हो। जो संबंधित डेटा है उसको किसी अन्य सेल्स में भी आप रिजल्ट को दिखा सकते हो, यहाँ से कॉपी रिजल्ट है ना, तो ये आप प्रयोग कर सकते हो। अभी हम बात कर लेते हैं एडवांस फ़िल्टर की। तो एडवांस फ़िल्टर के लिए मैं अभी इन फील्ड्स को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैंने ये कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ से इन फील्ड्स को पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। और मैं यहाँ पे कोई नाम डाल देता हूँ, जैसे कि मैंने नाम डाल दिया है सपोज रेखा। ठीक है, और यहाँ पे टोटल मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ ग्रेटर देन 240, यानी रेखा की नाम की जो भी स्टूडेंट्स है उसका जो टोटल है 204 से ग्रेटर देन जितने भी हो उन सब के रिकॉर्ड्स में डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। तो ये कंडीशन बनने के लिए मैंने ये लिखा है। अब देखिए कैसे होगा ये। तो अभी हम अपनी डेटा रेंज को पहले सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें फ़िल्टर लगाना है
और डेटा मेन्यू में जाएंगे, एडवांस फ़िल्टर में जाएंगे, मोर फ़िल्टर में जाकर एडवांस फ़िल्टर में आकर के आपको जिस रेंज के आधार पर कैलकुलेशन करनी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए मैंने इतनी रेंज सेलेक्ट कर ली और मोर ऑप्शन में हम जाते हैं यहाँ ऑप्शन पे और कॉपी रिजल्ट। मुझे कहाँ इसका रिजल्ट चाहिए, जैसे मुझे यहाँ से इसका रिजल्ट चाहिए, ठीक है, तो मैं सिंपली ओके कर देता हूँ तो यहाँ से इसका रिजल्ट मिल जाएगा। देखो रेखा जिसका रोल नंबर 1 है और रोल नंबर 9 है, उसके हिंदी इंग्लिश मैथ टोटल की जानकारी आपके सामने डिस्प्ले हो गई है। तो फ्रेंड्स ये जो रिज़ल्ट है एडवांस फ़िल्टर का, ये आप सेम सीट पे साथ ही साथ किसी अन्य सीट पे जहाँ भी आप डिस्प्ले कराना चाहें उस रेंज में करा सकते हैं। इसलिए एडवांस फ़िल्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। एडवांस फ़िल्टर का रिज़ल्ट आप नई सीट पे सेम सीट पे किसी भी लोकेशन में करा सकते हैं। तो ये था फ़िल्टर करने का तरीका। आशा करता हूँ यहाँ तक सॉर्टिंग, फ़िल्टरिंग और ये जो मेथड है कैसे करते हैं वो समझ में आ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं फ्रीजिंग पेन्स की। तो फ्रीजिंग पेन्स के लिए मैंने शीट 2 पे डेटा बना रखा है, तो यहाँ पर हम फ्रीज करके देखेंगे। तो एक्चुअली फ्रीज क्या क्या हो सकता है, तो उसके लिए हम व्यू टैब पे जाते हैं और देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है, फ्रीज रो एंड कॉलम। तो रो और कॉलम को फ्रीज यहीं से करेंगे और उनको अगर इफेक्ट हटाना हो तो इसी पे क्लिक करके इफेक्ट हटा भी सकते हैं। और फ्रीज सेल्स में जाएंगे तो हम फर्स्ट कॉलम को फ्रीज कर पाएंगे और फर्स्ट रो को भी फ्रीज कर पाएंगे। लेकिन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अलावा हम किसी पर्टिकुलर अगर हम रेंज में बात करें तो पर्टिकुलर रेंज में भी हम डेटा को फ्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम का देखते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है और आप व्यू टैब पे जा कर के यहाँ पे फ्रीज फर्स्ट कॉलम पे क्लिक कर देंगे। तो ये आपका फर्स्ट कॉलम फ्रीज हो गया। देखिए इसका सबसे बड़ी पहचान क्या है, ये लाइन डार्क हो जाती है, ठीक है। अगर आप इसको स्क्रॉल करोगे कहीं भी तो रोल नंबर वाला कॉलम देखो कहीं भी मूव नहीं हो रहा है क्योंकि ये फ्रीज हो चुका है और बकाया सारे डेटा आपको देखो मूव होता हुआ नज़र आ रहा है ना। तो ये कॉलम फ्रीज हो चुका है। इसको अनफ्रीज करने के लिए वापस इसको सिलेक्ट करेंगे और व्यू में जाके आपको फ्रीज रो एंड कॉलम पे क्लिक कर देना तो इफेक्ट हट जाएगा। अब अगर हम मूव करेंगे तो देखो रोल नंबर 1 भी मूव हो जाएगा और वो लाइन जो डार्क आ रही थी वो हट गई है। इसी तरह से अगर हम रो को फ्रीज करना चाहते हो, देखो हम इस रो को फ्रीज करना चाहते हैं फर्स्ट रो को, तो यहाँ हमने कर्सर रख दिया या आप यहाँ पे व्यू पे जा कर के फ्रीज सेल में जाएंगे और फ्रीज फर्स्ट रो पे क्लिक कर देंगे तो भी ये हो जाएगा। अब फर्स्ट रो फ्रीज हो गई है। अगर हम इसको वर्टिकली अगर डेटा को मूव करेंगे तो देखो फर्स्ट रो जो है वो कहीं भी मूव नहीं हो रही है, वो फ्रीज हो चुकी है और उसको एक नीचे डार्क लाइन आ गई है, डार्क अंडरलाइन आ गई है, मतलब वो फ्रीज हो चुकी है, उसकी शिफ्टिंग नहीं हुई है ना। मैं वापस इसको अंडू करना है तो व्यू पे जा करके फ्रीज रो एंड कॉलम पे क्लिक करेंगे तो इसका इफेक्ट हट जाएगा। अब देखो मूव करेंगे तो ये मूव होगा डेटा ऊपर नीचे। अब मान लीजिए हमें पर्टिकुलर सेल रेंज में इफेक्ट करना है या किसी बीच वाले कॉलम में करना है, तो अभी बीच में मान लीजिए ये इंग्लिश वाला कॉलम है, इसको हम लोग फ्रीज करते हैं। इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे व्यू पे जा करके फ्रीज रो एंड कॉलम्स पे क्लिक कर देंगे तो ये फ्रीज हो गया है इंग्लिश वाला। देखो यहाँ पे लाइन आ गई है ना, ये फ्रीज हो गया। तो हम अगर इसको डेटा को मूव कराएंगे तो यहाँ से देखिए ध्यान से इतना हिंदी तक, क्योंकि हिंदी तक ये लाइन आ रही है, ये डेटा फ्रीज रेंज में है। और अगर हम वापस यहीं से देखो इस तरफ को ये स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो सारी चीज़ें आती जा रही, इंग्लिश का भी आ गया, तो ये फ्रीजिंग हो गई है। यहाँ से इफेक्ट हटाने के लिए वापस व्यू पे जाना है और फ्रीज रो एंड कॉलम पे वापस से क्लिक कर देना है। अब अगर हम मूव करेंगे तो पूरा डेटा मूव होगा, देखो हो रहा है। तो इस तरह से हम किसी बीच में पर्टिकुलर कॉलम को भी फ्रीज कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें किसी सिलेक्टेड रेंज में करना है, जैसे कि हमने ये रेंज ले ली इतनी और हम इस रेंज में फ्रीज अप लगाना चाहते हैं तो व्यू पे जाएंगे और फ्रीज रो एंड कॉलम पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए एक लाइन यहाँ से ये डार्क हो गई है, यानी कि अगर हम इसमें मूविंग करेंगे यहाँ पे तो ये डाटा अलग मूव होगा। अब चूँकि ये फ्रंट पे दिख ही रहा है तो नीचे की ओर आएंगे तो देखो ये बकाया रिकॉर्ड्स यहाँ पे कर्सर अलग से आ गया। देखो स्क्रॉलिंग के लिए ये स्क्रॉलिंग चल रहा है और देखो और ऊपर की स्क्रॉलिंग करते हैं तो हमारे रिकॉर्ड्स अब धीरे धीरे निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। देखो ये फ्रीजिंग हो गई है जहाँ से लाइन है, तो बीच में हम कहीं से भी फ्रीजिंग लगा सकते हैं सिलेक्टेड सेल्स रेंज में भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो
आशा करता हूँ फ्रीजिंग पेंस के ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे। फ्रीजिंग पेंस में रो को फ्रीज करना, कॉलम्स को या किसी सेल या सेल रेंज को फ्रीज करना बहुत आसान है। ठीक है, तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपका अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ ऐसे टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, इसी से आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए आप लोग अपना ध्यान। नमस्कार, जय हिंद, जय भीम, वंदे मातरम।